माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग जून माह में पवित्र हृदय की भक्ति करते हुए आ रहे हैं और बीती सप्ताह में हम लोगों ने पवित्र हृदय के विषय में मनन चिंतन किया। मेरे विचार में आप लोग सब पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक को इस्तेमाल कर रहा है। पवित्र हृदय का भक्ति का प्रार्थना अपने पारिवारिक प्रार्थना में हो या व्यक्तिगत प्रार्थना में हो, उस प्रार्थना को करते हुए आ रहे हैं। मैंने 1 तारीख को आपको बता करके दिया था, पारिवारिक प्रार्थना पुस्तक का पेज नंबर 71 से पवित्र हृदय का भक्ति का प्रार्थना है। उसमें 71 में पवित्र यीशु के पवित्र हृदय से प्रार्थना, उसमें जो 12 वादाएं प्रभु ने जो बोला है, आज के क्लास में प्रभु के उन 12 वादा क्या है, उसका क्या अर्थ है, इसके विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। तो रोज हम लोग प्रभु के उस 12 वादाओं को रिपीट करते हुए प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। उन 12 वादाओं का क्या अर्थ है, आज के क्लास में मैं बता कर दूंगा। और दूसरी बात है, मेरे विचार में आप लोग रोज पवित्र हृदय का रोसरी प्रार्थना भी करते हुए आ रहे हैं। ये सब प्रभु का प्रेम में एक होने के लिए, प्रभु ने जो कृपाएं आशीषें हमें हमारे परिवार को दिया, उसके लिए धन्यवाद देने के लिए, प्रभु को जितना प्रभु हमें प्यार कर रहे हैं उसके अनुसार हम प्यार तो कर नहीं सकता, लेकिन जितना आदर सम्मान प्यार दे सकता है, ये देने का समय है जून माह। और इस पवित्र हृदय का भक्ति के द्वारा हम यही कार्य करते हैं। तो आइए आज के क्लास में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मार्गरीता मेरी अल्को को जो 12 वादाएं दिया था, उन 12 वादाओं के विषय में वो क्या क्या वादा है और उन वादाओं का क्या अर्थ है, इसको आज हम सुनेंगे। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र, उसके अध्याय 1 वाक्य 20 में, 2 कुरिन्थी चैप्टर 1:20 में लिखा है, ईश्वर की सब प्रतिज्ञाएं यीशु में हाँ है। ईश्वर की सारे प्रतिज्ञाएं ईसा मसीह के द्वारा हमें मिलता है। वो 12 प्रतिज्ञाओं के विषय में, वादाओं के विषय में, जो लोग ईसा मसीह के पवित्र हृदय का भक्ति करते हैं, उनके लिए प्रभु ने वादा किया, उसके ऊपर आज मनन चिंतन करेंगे। ये मार्गरीता मेरी अक्को जो है फ्रांस प्रदेश के पारेले मोनियाल नाम की जगह पर एक विजिटेशन कॉन्वेंट में रहती थी। वहां पर 1673 से 1675 तक 2 साल कई बार दर्शन दिए और ईसा मसीह ने उनके पवित्र हृदय को दिखाया और मार्गरीता मेरी अल्कोत को
पवित्र हृदय के पास उनका धड़कन सुनने का कृपा मिला और प्रभु ने अपने पवित्र हृदय उन्हें दिखा करके उसकी भक्ति करने का, उसका फीस्ट मनाने का, 12 तारीख को हम लोग फीस्ट मना रहा है, तो ये सब आग्रह किया है। यीशु ने मार्गरीता मेरी अलकोक को अपना पवित्र हृदय दिखा करके कहा, देखो उस हृदय को, जिस हृदय मानव जाति को इतना प्यार किया, लेकिन उसके बदले में केवल दुख, कृतज्ञ जो स्वभाव मनुष्य से उनको मिल रहा है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है प्रभु हमसे प्यार मांगते हैं। प्रभु हम लोगों को, मानव जाति को प्यार दे रहा है, तो वापस जिस प्रकार माता पिता बच्चों को प्यार देते हैं, देखभाल करते हैं, पालन पोषण करते हैं, और माता पिता भी चाहते हैं कि बच्चे उनका भी आदर करे, सम्मान करे, प्रेम करे, सेवा करे, इसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह एक प्रकार के एक शिकायत कर रहा है कि मनुष्य बदले में मुझे केवल दुख दे रहा है। प्रभु ईसा मसीह के इन 12 वादों को कैथोलिक कलीसिया ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है। 1765 में संत पापा क्लेमेंट 13वें ने और 1856 में संत पापा पियूस 9वां ने और 1899 में पोप लियो 13वें ने, उस समय पर संत पापा लियो 13वें ने पवित्र हृदय में सारे संसार को समर्पित भी किया था। तब से कई बार सारे संसार को पवित्र हृदय में समर्पित करने का सिलसिला शुरू हुआ है और पवित्र हृदय का पर्व के दिन कार्य हर वर्ष चलता है और हम हर महीने में पहला शुक्रवार को हमारे परिवार को उस पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। तो ये 1899 में ये कार्य शुरू हुआ। 1956 में 1956 में पोप पियूस 12वें ने इस भक्ति को बढ़ाने का पत्रों को निकालना और इन 12 वादा जो सही है हमारे जीवन में वो पूरा हो सकता है, इसको कलीसिया ने स्वीकार किया। अभी एक एक कर करके ईसा मसीह ने क्या 12 वादाएं दी। हम लोग रोज पारिवारिक प्रार्थना के अंदर जो पवित्र हृदय से प्रार्थना बोल करके जो प्रार्थना कर रहा है वो इन्हें 12 वादों से बनाया हुआ प्रार्थना है। वहां पर 12 बातों को हम वहां स्वीकार करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो वो 12 वादा प्रभु सबसे पहला प्रोमिस के रूप में, वादा के रूप में कहते हैं, मैं जो पवित्र हृदय का भक्ति करते हैं उन्हें उनके जीवन की आवश्यकता के लिए जो कुछ आवश्यक है वो सब वरदान देने के विषय में, जो पवित्र हृदय की भक्ति करने वालों के जीवन में क्या क्या चाहिए वो प्रभु देने के विषय में, जीवन के अवस्था के अनुसार। ये ध्यान रखने वाली बात है। कुछ लोग वैवाहिक लोग हैं, उनको वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में उस अवस्था में जो जरूरत है उस अवस्था के अनुसार वरदान देगा। कुछ लोग समर्पित लोग हैं, पुरोहित लोग, शिष्ट लोग, उनके उस अवस्था के अनुसार प्रभु उन्हें वरदान देने के विषय में। कुछ लोग हो सकता है बीमार है, कुछ लोग हो सकता है पढ़ाई कर रहा है, उनके जो उस अवस्था है उस अवस्था के अनुसार प्रभु कृपा देने के विषय में बता रहा है। फिलिपियों का पत्र उसके अध्याय 4:19 में संत पौलुस लिख करके बताता है, मेरे ईश्वर अपने महिमा के अपार समृद्धि से यीशु क्रिस्त के द्वारा तुम्हारी सब जरूरतों को पूरी करेगा। देखो पवित्र बाइबल में भी इसके विषय में लिखा हुआ है।
अभी प्रोमिस नंबर 2 में जाते हैं। यीशु कहते हैं जो मेरे पवित्र हृदय का भक्ति करते हैं मैं उनके परिवारों में शांति स्थापित करूंगा। आज परिवार में अशांति है, नशा है, लड़ाई झगड़ा है, टूट है, परिवार में पति पत्नी अलग हो रहा है, आपसी झगड़ा हो रहा है। इस समय पर प्रभु का ये वादा बहुत ही उपयोगी है। आज का बहुत बड़ा एक संकट ही है ये, परिवार टूटते जा रहा है, परिवार में शांति नहीं है। इसलिए प्रभु कहते हैं मैं उस परिवार में शांति स्थापित करूंगा। ये शांति मनुष्य के प्रयास से नहीं बल्कि ईश्वर से शांति मिलता है। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 14 वाक्य 27 में, जॉन चैप्टर 14 वर्स 27 में हम लोग पढ़ते हैं मैं तुम्हें शांति देता हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, जो संसार देने वाला शांति जैसे नहीं बल्कि मैं अपनी शांति में तुम्हें देता हूं करके। इसका मतलब है यदि हमारा घर मिलकर के पारिवारिक प्रार्थना में प्रभु का ये पवित्र हृदय का भक्ति करेंगे उस परिवार में ईश्वर का शांति निवास करेगा। अभी 3rd प्रोमिस में जाते हैं। प्रभु कहते हैं जो पवित्र हृदय का भक्ति करते हैं उनके सब क्लेश कष्टों में मैं उन्हें सांत्वना दूंगा। हर मनुष्य को कुछ न कुछ क्लेश कष्ट चिंता रहता है और प्रभु का वादा है सब कष्ट पीड़ा के समय पर प्रभु सहायता करेगा सांत्वना देने के विषय में। चाहे वो बीमारी के कारण हो, चाहे परिवार की लड़ाई झगड़ा हो, चाहे कोई नशा हो, चाहे दरिद्रता हो, चाहे टूटे जो रिश्ता हो, चाहे परिवार में कोई ऐसा अनहोनी मृत्यु हो, ये सब समय पर हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु के संगति में जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु इस प्रकार के हालात में हमें सांत्वना देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें दूसरा सहायक प्रदान करूंगा। पारकलेता मतलब हेल्पर, सहायक, सांत्वना दाता जो हमें सांत्वना देगा, वो सांत्वना दाता देने के विषय में प्रभु कह करके दे रहा है। 2 कुरिन्थी चैप्टर 1 वर्स 3 और 4 में भी हम यही पढ़ते हैं। हमारे प्रभु यीशु के पिता ईश्वर जो हमें सांत्वना देता है, सांत्वना का पिता है, ऐसा कर करके तो प्रभु से ही हमें कष्ट चिंता समय पर सांत्वना मिलते हैं। 4 में जाते हैं। प्रभु कहते हैं जो मेरे पवित्र हृदय का भक्ति करते हैं उनके जीवन में और मृत्यु के अंतिम समय पर मैं उनका सुरक्षित आश्रय बनूंगा। I will be their secure refuge during life and at the hour of death। यही बोला प्रभु के वादा 2 समय, एक हमारे इस जीवन काल में निराशा हो या अन्य दुख कष्ट के समय पर हम पवित्र हृदय के आश्रय में जाना चाहिए। प्रभु प्रोमिस कर रहा है मैं आश्रय बनूंगा। दूसरा, मृत्यु के समय पर, वो एक खतरनाक समय है। उस समय पर कहा जाता है शैतान का हमला ज्यादा रहने वाला समय। जैसे मूसा नबी के मृत्यु के समय पर शैतान लड़ना शुरू किया, उसी प्रकार लड़ाई के एक समय है। प्रभु का वादा है जो पवित्र हृदय का भक्ति करने वाला उनके उस मृत्यु के समय पर मैं आश्रय बनकर रहूंगा, मैं आश्रय बनकर रहूंगा। स्तोत्र ग्रंथ साम 46:2 में लिखा है
ईश्वर हमारा आश्रय और शक्ति है, वह विपत्ति में हमारा सहायक है, ये बोल करके दे रहा है। पांचवा, प्रभु का वादा है, पवित्र हृदय का भक्ति करने वालों के में सब कार्य पर, उनके सब कार्य पर आशीर्वाद प्रदान करूंगा। आई विल बिस्टो ब्लेसिंग अपॉन देयर अंडरटेकिंग व्हाट एवर दे डू। जो कुछ वे करेगा उसमें प्रभु का आशीर्वाद आने के विषय में सब कार्यों पर है। तो यदि मैं खेतीबाड़ी करता हूं, यदि ऑफिस जाता हूं, यदि घर में कुछ काम करता हूं, कोई भी काम है, उस काम में ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा। जो पवित्र हृदय का भक्ति करता है, एक ही कंडीशन है, हमें पवित्र हृदय का भक्ति करना है। ऐसे समय पर पवित्र हृदय को हम अपने को समर्पित करना है। कुलोसियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 23 में लिखा है, तुम जो कुछ करो मन लगा के करो। जो कुछ तुम करते हैं मानो तुम प्रभु के लिए वो कार्य कर रहा, इसलिए प्रभु को अर्पित करते हुए मन लगा करके ईमानदारी, सच्चाई से, प्रेम से जो कार्य करता है, वहां पर प्रभु का ब्लेसिंग आएगा। ये प्रभु वादा दे रहा है। प्रोमिस नंबर 6, जो पवित्र हृदय के भक्ति करते हैं, ऐसे कोई पापी भी है, अगर मेरे हृदय में हृदय का भक्ति करते हैं, मेरे हृदय से उन्हें करुणा का आनंद समुद्र पाएंगे करके बोल रहा है। इन्फिनाइट ओशन ऑफ मर्सी, करुणा का आनंद समुद्र में उन्हें डुबाएगा। करुणा के समुद्र। पाप इतना बड़ा नहीं है ईश्वर का जितना जो करुणा है। ईश्वर की करुणा का समुद्र सबसे बड़ा है। इसलिए पापी लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं। पाप से पश्चाताप करने का और प्रभु के पास लौटने का प्रभु प्रतीक्षा करेगा, उन पर करुणा करेगा। हमें मालूम है लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 के अंदर जैसे उड़ाव पुत्र लौट करके आता है, पिता ने दूर से देखा और दौड़ करके जाते उसे गले लगाता है, उसे चुंबन देता है, उसका वस्त्र बदलता है, उसे चप्पल देता है, अंगूठा पहनाता है। क्या क्या नहीं किया। वही प्रेमी पिता, वो करुणा सागर ईश्वर है, यही बोल करके हमें दे रहा है। हमें केवल प्रभु के उस आनंद समुद्र में डूबने की जरूरत है। करुणा का समुद्र है वो। पेत्रुस का और यूदस का उदाहरण भी हम ले सकते हैं। दोनों ने पाप किया। देखा जाए तो पेत्रुस ने ज्यादा पाप किया। यूदस ने एक बार पाप किया तो पेत्रुस ने 3 बार पाप किया। लेकिन पेत्रुस ने पश्चाताप कर प्रभु के उस करुणा में अपने को अर्पित किया। यूदस प्रभु के करुणा में वो भरोसा नहीं किया, इस कारण उनका मृत्यु हो रहा है। पवित्र हृदय की ओर लौटने वाला पेत्रुस और पवित्र हृदय से दूर जाने वाला यूदस, इसलिए हमें बोलकर दे रहा है। उड़ाव पुत्र के समान लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 20 में जिस प्रकार उस प्रेमी पिता ने किया, उस प्रकार वो करुणा सागर में हम लोगों को डुबाने के लिए तैयार है। प्रोमिस नंबर 7, प्रभु यीशु कहते हैं जो पवित्र हृदय का भक्ति करते हैं, अगर वे गुनगुना आत्मा है, गुनगुना जो आत्मा है, उत्साही बना देगा उन्हें। अर्थात हमारे अंदर का जो गुनगुनापन प्रभु बदल करके हमें प्रभु के प्रेम में जलने वाला उत्साही बनाने के विषय में, लूकवार्म सोल्स को एकदम प्रभु के लिए जलने वाला उत्साही बनाने के विषय में
ये मनुष्य के आत्मिक जीवन को दर्शा रहा है। ये कुनकुनापन अधिकतर बहुत बड़ा एक पाप है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए सबसे बड़ा एक खतरा भी है। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 15-16 में प्रभु कहते हैं, तुम ना तो ठंडे हो ना गर्म, और प्रभु चाहते हैं तुम ठंडा या गर्म रहे हो तो कितना अच्छा होता, बल्कि तुम गुनगुने हो। इसलिए मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा करके लिखा है। प्रभु ऐसा आत्मिक प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति, प्रार्थना के प्रति जो गुनगुना स्वभाव नहीं चाहते हैं, लुकवाम स्वभाव नहीं चाहते हैं। कैसे पहचान सकता है कौन इस प्रकार का लुकवाम स्वभाव का, गुनगुने स्वभाव का है? उनके लिए प्रार्थना करना, मिसा में जाना, समय पर जाना, ये सब एक बोझ है। वो नहीं चाहते हैं प्रार्थना करें, रोज प्रार्थना करना। और मैंने बोला 1 घंटे का प्रार्थना, ये तो उनके लिए असंभव है, क्योंकि उनका स्वभाव में वो गुनगुनापन है। यदि कोई गलती करते हैं तो उसके लिए पश्चाताप करना, पाप स्वीकार करने में भी वो ढीलापन कर रहा है। ईश्वर के कार्य के लिए, चर्च के कार्य के लिए, प्रभु के कार्य के लिए उनके मन में कभी एक उत्साह नहीं दिखेगा। ऐसे स्वभाव को हम लोग कुनकुना स्वभाव या गुनगुना स्वभाव कहते हैं। यदि पवित्र हृदय का भक्ति करना शुरू करेंगे, प्रभु कहते हैं हरेक पवित्र हृदय के भक्त लोगों को उत्साही बनाने के विषय में। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2733 में, कैटेकिज्म 2733 के अंदर इस प्रकार का ये कुनकुना स्वभाव, उत्साह नहीं है, ऐसा स्वभाव को पाप कहते हैं। पाप कहते हैं, एक आत्मिक सुस्ती है, इस प्रकार का स्वभाव पाप है करके सिखाते हैं। अब ये 8वां प्रोमिस, प्रभु कहते हैं जो पवित्र हृदय की भक्ति करने वाले जो उत्साही लोग हैं, सब पापी लोगों के लिए नहीं, कुछ उत्साही लोगों के लिए भी बोल रहे हैं, जो उत्साही लोग हैं, ऐसे आत्माओं को शीघ्र ही मैं पूर्णता तक पहुंचा दूंगा। प्रभु के प्रेम में, पूर्ण अनुभव में, पूर्ण भक्ति का जीवन जीने वाला व्यक्ति बना दूंगा। क्या मतलब है? प्रभु इस प्रकार का उत्साही, प्रभु का सेवा करने वाले, प्रभु के लिए जलने वाले जो लोग हैं, जैसे हमें मालूम है राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18 अध्याय 19 में हम लोग पढ़ते हैं एलिया के विषय में, और दूसरे राजाओं का ग्रंथ अध्याय 2 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं एलिया जीवित रहते ही उसी अवस्था में शरीर के साथ स्वर्ग में उठा ले गए। क्या कारण है? उनका उत्साह के कारण। अध्याय 18 में प्रभु पूछता है एलिया, एलिया तुम यहां क्यों है? तब एलिया उत्तर देता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर के, विश्वमंडल के ईश्वर के प्रति मेरे हृदय में जो उत्साह है, उत्साह के कारण मैं यहां हूं। इसी प्रकार गणना ग्रंथ 25 के अंदर वाक्य 11 में हम लोग एक एलियासर के विषय में लिखा है, वो उत्साही बने। इस प्रकार इस्राएल से पाप को दूर करने वाला, ऐसे कर करके हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इसलिए हमारे अंदर जो उत्साह है उसको पूर्णता तक लेकर के जाने के लिए प्रभु मदद करेगा करके, जिसे लिटिल फ्लावर कहते हैं, जो संत तेरेसा ऑफ लिस्यू हम लोगों ने लिटिल फ्लावर करके पुकारते हैं। क्या कारण है?
वो छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी कार्यों से या मार्ग से प्रभु का हृदय को बहुत खुश रखने वाली थी। वो बीमार पड़े हैं, अपने शैया में भी वो मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए वो प्रभु का सेवा कर रहा था, कार्य कर रहा था। प्रभु के प्रति ईमानदार रही, प्रभु के प्रति उत्साही दिखा। छोटे छोटे काम अपने जिस अवस्था है उस अवस्था में रह करके करने वाली है लिस्यू के संत तेरेसा, या हम लोग लिटिल फ्लावर जिसे कहते। प्रभु ईसा मसीह ने भी कहा मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 48 में, तुम पूर्ण बनो जैसे मेरे पिता पूर्ण है, परिपूर्ण है। पिता के समान, स्वर्गीय पिता के समान हमें भी पूर्णता की ओर बुलाता है। यही है हम लोगों ने देखा हुआ 8वां प्रोमिस, जो उत्साह है उन्हें पूर्णता तक लेकर के जाने के विषय में। अभी 9वां में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं जो पवित्र हृदय की भक्ति करते हैं, जहां भी मेरे हृदय की तस्वीर रखी जाएगी और उस तस्वीर का, पवित्र हृदय का जो सम्मान करेंगे, मैं उस जगह को आशीर्वाद दूंगा। जिस घर में इस तस्वीर रख करके उस तस्वीर का आदर सम्मान करते हैं, वहां हम प्रार्थना करते हैं, उस घर को आशीर्वाद। जिस दफ्तर में, जिस गाड़ी में, कहीं भी प्रभु का पवित्र हृदय को आदर सम्मान के साथ रखेगा, प्रभु ने एक वादा दिया, मैं उस जगह को आशीर्वाद दूंगा। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये तस्वीर रखना प्रभु का प्रेम का एक चिन्ह के रूप में। ये कैथोलिक कलीसिया उसको सैक्रमेंटल कहते हैं, सैक्रमेंटल कहते हैं। सैक्रमेंट 7 सैक्रमेंट्स होता है और अनेकों सैक्रमेंटल्स होता है, संस्कार और संस्कारिका। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ये तस्वीर रखना वो एक सैक्रमेंटल है, उसके द्वारा हम प्रभु का भक्ति आदर सम्मान कर रहा है, इसका एक चिन्ह है। उस कारण प्रभु हमें आशीष देगा। जैसे बपतिस्मा में जल डाल रहे, जल एक चिन्ह मात्र है, जल एक चिन्ह है। अनॉइंटिंग के लिए तेल लगाना, तेल एक चिन्ह है। इसी प्रकार प्रभु का आदर सम्मान का एक चिन्ह है प्रभु का पवित्र हृदय का तस्वीर रखना और उसका आदर करना। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1159 के अंदर इस प्रकार का पवित्र फोटो, तस्वीर, मूर्तियां, ये जो सब रख रहा है, हम लोगों का विश्वास को बढ़ाने के लिए, हमारे समर्पण को दर्शाने के लिए और प्रार्थना में और भक्ति बढ़ाने के लिए उपयोगी है, ये सिखाते हैं। 10वां वादन में जाते हैं, प्रभु वहां पर पुरोहितों के लिए एक स्पेशल आशीष बता रहा है। जो पुरोहित पवित्र हृदय का भक्ति करते हैं, उन लोगों के एक विशेष आशीष, वो आशीष है कठोर से कठोर पापमय जीवन जीने वाले लोगों का हृदय को, उनके मन परिवर्तन का कार्य इन पुरोहितों के द्वारा कर सकता है। जो पवित्र हृदय का भक्ति करने वाले पुरोहित है, वो कठोर से कठोर पापमय जीवन जीने वालों का हृदय को छू सकता है, उनका मन परिवर्तन का कारण बन सकता है। ये वादा पुरोहितों के लिए विशेष वादा है। पवित्र हृदय का भक्ति करना और उसका प्रोत्साहित करना हरेक पुरोहित का कर्म है। अपने जीवन को वो प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करना, तब उनके द्वारा प्रभु कठोर हृदयों को भी पिघलाने के विषय में बता कर दे रहा है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 9 वाक्य 16 के अंदर संत पौलुस कहते हैं, यदि मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करता तो मुझ पर धिक्कार, धिक्कार मुझे।
यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं, अपने जीवन में इस भक्ति को करते हुए अन्य लोगों के लिए उदाहरण पुरोहितों को बनना है। मेरे हृदय में लिखे जाएंगे ऐसे ऐसे लोगों का नाम, ये कर करके अध्याय 11वां वादा में प्रभु कहते हैं, जो पवित्र हृदय का भक्ति करते हैं, ऐसे भक्ति को फैलाने वाले लोग स्वयं भक्ति करते हैं और भक्ति को फैलाने वाले, चाहे पुरोहित हो, चाहे जैसे मैं अभी हर वर्ष बोल करके दे रहा हूं, और मेरा विश्वास है प्रभु के हृदय में मेरा नाम अंकित है, क्योंकि प्रभु ने ये बोला है इस भक्ति का फैलाव करने के लिए कोई भी काम करता है, आप स्वयं अपने घर में करेंगे, जो किताब खरीद के अन्य लोगों को देंगे, इसके द्वारा आपको आशीष कृपा मिलेगा। अनेकों लोग ऐसा कार्य कर रहा है, मेरे से किताबें मंगाते रहते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अनेकों लोग फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले कई लोगों को मैं जान रहा हूं, क्योंकि उनको इसके द्वारा आशीष मिल रहा है, कृपा मिल रहा है, और इसका उपयोग करने के लिए, पारिवारिक प्रार्थना करने के लिए, इस प्रकार का भक्ति का कार्य करने के लिए उनको बोलना, उसके द्वारा आपको अनुग्रह आशीष मिलेगा। प्रभु वादा कर रहा है, उनका नाम मेरे हृदय में लिखे जाएंगे, कभी ना मिटाए जाने के लिए। उस नाम कभी नहीं मिटाएगा, हमेशा प्रभु याद करेगा, ओह हृदय में रहेगा करके। ये किसी कागज में या पत्र में नहीं, प्रभु अपने हृदय में लिखने के विषय में। इसका मतलब हम लोग बोलते हैं जीवन की पुस्तिका में हमारा नाम लिखा, उससे भी बढ़कर के मैं बोलूंगा प्रभु के हृदय में वो अंकित है हमारा नाम। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 20, लूक चैप्टर 10:20 में लिखा है, इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। वो है पवित्र हृदय में लिखना प्रभु के पास है, ये हमें विश्वास करना है। अभी 12वां वादा, सबसे महत्वपूर्ण वादा, यहां पर प्रभु कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति प्रभु के पवित्र हृदय का भक्ति मनाते हुए प्रथम शुक्रवार को मनाते हैं, फर्स्ट फ्राइडेज को, और यदि लगातार 9 महीना फर्स्ट फ्राइडेज को यदि आप मनाएंगे, पवित्र मिसा में बजाएंगे, योग रीति से प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करेंगे और प्रभु का ये पवित्र हृदय का प्रार्थना रोजरी सब जप करके अच्छा जीवन जीने वाला है, ऐसे लोगों के लिए प्रभु कहते हैं अंतिम समय पर प्रभु का कृपा वरदान रहेगा। प्रभु की कृपा पाने के बाद ही उनका मृत्यु होगा। पवित्र हृदय में उनका आश्वासन का, उनका जो क्षण, जो आखिरी समय जो है वो आश्रय बनेगा प्रभु का पवित्र हृदय। I promise you in the excessive mercy of my heart that all powerful love will grant to those who receive communion on 9 consecutive first Fridays, लगातार 9 फ्राइडे को, the grace of final perseverance. They shall not die in my disgrace, my divine heart shall be their safe refuge in the last moment. प्रभु वादा दे रहा है, एक बहुत महान वादा है ये 12वां वादा। फर्स्ट फ्राइडे को मनाइए, हर फर्स्ट फ्राइडे को चर्च जाने का, आराधना में भाग लेने का, या प्रभु का शरीर रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करना, ये बहुत ही जरूरी है। ये प्रभु वादा कर रहा है, ऐसे लोगों का नाम उनके हृदय में अंकित रहेगा, वो शरण स्थान बनेगा। तो आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया प्रभु के 12 वादों पर, और रोज हमारे पवित्र हृदय की प्रार्थना के अंदर 12 वादा लिखा है और उसके अनुसार प्रार्थना मांग रहा है।
आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने को, अपने परिवार को प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करें। वो पवित्र हृदय हमारा शरण स्थान बनता रहे। उस पवित्र हृदय हमें शांति प्रदान करे। वो पवित्र हृदय हमारा शरण स्थान बनकर, आश्वासन बन करके हमारे परिवार में सदा रह करके सब प्रकार के बुराई, नशा, लड़ाई झगड़ा सब कुछ दूर करे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।